आज से मॉल्स, होटल्स और क्लब खुल गए हैं। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट शर्तों के अधीन खुले हैं। क्लब, मॉल, रेस्टोरेंट के संचालन की अनुमति सरकार ने दे दी है। सोशल फिजिकल डिस्टेंस का पालन यहां अनिवार्य होगा। अंतर जिला आवागमन के लिए यात्री बसों के संचालन की भी इजाजत है। गाइडलाइन और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। लोगों की सुविधा और मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया। सोशल फिजिकल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य होगा। ये आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है। सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, ऑडिटोरियम फिलहाल अभी बंद ही रहेंगे। अंतर जिला आवागमन के लिए यात्री बसों के संचालन की अनुमति भी दे दी गई है। मॉल्स खुलने शुरू हो रहे हैं और अब मॉल्स में सारी तैयारियां पहले ही करके रख ली गई है। मॉल्स में सोशल फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। सारी गाइडलाइंस रेस्टोरेंट्स पर भी लागू होती है और होटल्स पर भी। इधर यात्री बस परिचालन की इजाजत दे दी गई है, लेकिन बस संचालकों का कहना है कि अभी वे बस नहीं चलाएंगे क्योंकि उन्हें आर्थिक परेशानियां हैं कुछ और व्यवहारिक दिक्कतें भी, जिसे लेकर आज दोपहर 2 बजे एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसके बाद ही तय होगा कि बसें चलेंगी या नहीं। छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से 9 जून को दरख्वास्त की थी। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि ये चालू कर देंगे, बट साथ ही उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि इससे संक्रमण फैले ना, वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत अच्छा पहल है सरकार की तरफ से। अब दायित्व है होटल, रेस्टोरेंट, बार, कैफ़े, ढाबा संचालकों का कि वो और उनके स्टाफ और उनके गेस्ट सब मिल के इस चीज़ को चालू रखने में मदद करें और कहीं कोई दुर्घटना ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। छत्तीसगढ़ सरकार ने भले ही यात्री बसों के परिचालन की इजाजत दे दी हो, लेकिन बस ऑपरेटर्स ने बस चलाने से इनकार कर दिया है। सरकार के आदेश के बाद बस ऑपरेटर्स की बैठक में फैसला लिया गया है कि जब तक 3 मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक बसों का संचालन नहीं होगा। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ की प्रांतीय बैठक दुर्ग में हुई, जिसमें संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा और रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे भी शामिल हुए। बस ऑपरेटर्स की मांग है कि बसें 3.5 महीने से खड़ी हैं, लिहाजा उनका टैक्स माफ किया जाए। साथ ही अगले 6 महीने के टैक्स में सरकार रियायत दे। डीजल के दामों की वृद्धि के अनुपात में किराया बढ़ाया जाए और बसों के नॉन यूज में रखने की छूट दी जाए। फॉर्म के और फॉर्म एम की अनिवार्यता खत्म करने समेत उन्होंने कई और मांगे रखी। बस ऑपरेटर्स ने सीएम से मिलने की भी बात कही है। हालांकि आज दोपहर 2 बजे परिवहन मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे, जिसमें बस ऑपरेटर्स अपनी मांग रखेंगे। स्टार जैन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्टार, आज से होटल्स, मॉल्स खुलने जा रहे हैं, क्या तैयारियां अभी आप देख पा रहे हैं? साथ ही बसों को लेकर क्या कोई स्थिति साफ होगी 2 बजे के बाद? देखिए, जहाँ तक मॉल्स की बात करें तो हमने मॉल के मैनेजर्स वगैरह से कुछ बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा कि छूट दी गई है तो आज से वो खोलेंगे, लेकिन पहली प्राथमिकता होगी कि उनको जितने भी एंट्री एग्जिट गेट्स हैं वहाँ पर सैनिटाइजेशन टनल की व्यवस्था करें, ताकि जो हर आने वाले पब्लिक रहेगी उनको सैनिटाइज किया जा सके। ये तमाम व्यवस्थाओं का आज उन्होंने कहा है कि पहले दिन उन व्यवस्थाओं पर फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ जहाँ तक होटल रेस्टोरेंट्स की बात करें तो रेस्टोरेंट्स भी सुबह से हालांकि नहीं खुले, लेकिन देखने को मिला था कि तैयारियां रेस्टोरेंट वालों ने शुरू कर दी हैं। कुछ रेस्टोरेंट में सामान आने शुरू हो गए थे, सब्जियां जो सुबह सुबह लगती है, जिस तरीके से आगे दिन भर लोग आएंगे तो उम्मीद है कि उनको कि लोग आना शुरू करेंगे, तो तैयारियां वहाँ हो गई थी। बसों की भी अनुमति दे दी गई थी कि राज्य के अंदर बसों को संचालन की अनुमति दी गई है, लेकिन बस एसोसिएशन ने मना कर दिया है और नतीजा दिख रहा है सामने की पहिए जो अभी भी जस के तस थमे हुए हैं। बस वालों का ये कहना है कि सरकार से उन्होंने कुछ राहत की मांग की थी, जो अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ है। प्रमुख रूप से उसमें जिसमें मौजूदा स्थिति में किराए में वृद्धि की बात की गई थी। साथ ही साथ क्योंकि यात्रियों की संख्या कम रहेगी तो इसलिए किराए वृद्धि ज़रूरी था। इसके अलावा टैक्स में उन्होंने छूट की मांग की थी कि तमाम 2-3 मांगे हैं जिन पर यदि सरकार उन्हें राहत नहीं पहुंचाती तो
वो बस चलाने में असमर्थ है, क्योंकि उनका तर्क ये था कि जिन राज्यों में भी अभी बस की सेवा शुरू हुई थी, शुरू में कुछ यात्री मिले, लेकिन उसके बाद ये स्थिति हो गई थी कि एक भी यात्री नहीं मिल रहे थे, तो बसों को बंद करना पड़ा था संचालन को। और ये स्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित ना हो, इसीलिए वो पहले से ही राहत चाह रहे हैं, ताकि जब संचालन शुरू हो तो सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से बसों का परिवहन और संचालन किया जा सके। तो और इसको लेकर आज एक बैठक भी होने जा रही है परिवहन मंत्री के साथ, जिसमें परिवहन सचिव भी मौजूद रहेंगे। और बस वाले उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस बैठक के बाद उन्हें कुछ राहत मिले, क्योंकि बिना राहत किए बस का संचालन शुरू करना उनके लिए फिलहाल संभव नहीं है। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो अब परिवहन मंत्री के साथ बैठक के बाद शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट खुल गए हैं। शर्तों के अधीन क्लब मॉल रेस्टोरेंट के संचालन की अनुमति कल दी गई। सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अंतर जिला आवागमन के लिए यात्री बसों के संचालन की इजाजत भी दे दी गई है। गाइडलाइन और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। इसके साथ ही लोगों की सुविधा और मांग को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि कल ये फैसला लिया गया है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में आज से होटल, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट खुल गए हैं। इसके अलावा राज्य के अंदर बस संचालन को भी हरी झंडी मिल गई है, लेकिन ऑपरेटर्स अपनी मांग पर अड़े हैं और परिवहन मंत्री के साथ आज उनकी बैठक होगी और इसके बाद ही जो स्थिति है वो स्पष्ट हो पाएगी। लगातार मांग के बाद कल राज्य सरकार ने यह फैसला लिया और ये अनुमति दी। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर का रुख करेंगे। स्टार जैन हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। स्टार, आज से होटल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट खुल गए हैं। किस तरह से गाइडलाइन का लोगों को पालन करना होगा? इसके अलावा बसों को लेकर किस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है? देखिए, आज से नई गाइडलाइंस के तहत कुछ अतिरिक्त गतिविधियां शुरू हो रही है, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, इनको शामिल किया गया। ये शुरू हो जाएंगी। बसों के लिए भी अनुमति दे दी गई थी, लेकिन बस परिवहन संघ अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। जब तक उनको कुछ राहत नहीं मिल जाती, उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, वो बसें नहीं शुरू करेंगे। चूँकि संक्रमण को रोकना है, इसलिए होटल्स और रेस्टोरेंट्स और मॉल्स के लिए विशेष गाइडलाइंस जारी की गई है। इस वक्त हम एक मॉल में खड़े हैं, जहाँ आपको व्यवस्था बताते हैं कि किस तरीके की अब व्यवस्था रहेगी। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये इस प्रकार के फुट मार्क्स लगाए गए हैं बाहर, ताकि जो भी पब्लिक आएंगी तो उनको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। और साथ ही साथ इस तरीके का एक सैनिटाइजेशन टनल लगाया गया है। यहाँ पर सैनिटाइज होने के बाद ही मॉल में एंट्री की, प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। और यहाँ पर ये गेट्स लगाए गए हैं। ये गेट आने के बाद अंदर पे भी अलग व्यवस्था रहेगी। अंदर की व्यवस्था भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जितने स्टाफ हैं उनको शील्ड मास्क दिए गए हैं इस तरीके के, ताकि पब्लिक के कांटेक्ट में ना आ पाए, और व्यवस्थाएं पूरी की गई है। मॉल के मैनेजमेंट से भी बात करते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर इन लोगों ने कर रखी है। जानना चाहेंगे, आज से मॉल शुरू हो रहे हैं तो एंट्री का टाइमिंग क्या रहेगा जनरल डे के लिए, और क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर रहेगी? अभी जैसा कि हम पहले मॉल की ऑपरेशन का टाइमिंग रखते थे 11 बजे से, अभी भी हम वही समय को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। आगे जैसा भी हायर मैनेजमेंट का डिसीजन होगा, उस हिसाब से टाइमिंग को लेके एक गाइडलाइन जारी की जाएगी। सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, किस तरीके का इसका ध्यान रखेंगे, आप लोग से जानना चाहेंगे। सुरक्षा के लिए हम शुरुआत से ही तत्पर रहे हैं, और क्योंकि अभी कोरोना काल है तो इसमें लोगों की स्वास्थ्य को लेके, लोगों का जो अंदर आना है उनको लेके भी बहुत कड़े नियम रखे गए हैं। जिसमें अगर मैं आपको शुरुआत से बताऊं तो गाड़ियों का सैनिटाइजेशन हो रहा है मॉल में एंट्री होते ही। उसके बाद पार्किंग में जो स्टाफ जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी एंटर होने के बाद सीधा पार्किंग में ही जाती है, तो वहाँ पे स्टाफ या कस्टमर्स जो भी आ रहे हैं उन लोगों को प्रॉपर सैनिटाइज़ किया जा रहा है। प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंट्रेंस बूथ्स बनाए गए हैं। मॉल के अंदर भी जैसा आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। मैन पावर डिप्लॉय किया गया है, जो हर 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर में पूरे मॉल प्रेमाइसेस को सैनिटाइज करने का काम करेगा। देखिए, मतलब कुल मिलाकर ये है कि पूरी सावधानी बरती जा रही है मॉल्स के शुरू होने को लेकर भी। जिस तरीके से हमने देखा कि एंट्रेंस पे भी सैनिटाइजेशन टनल रखा गया है, और रेगुलर इंटरवल्स पे मॉल के अंदर भी इस तरीके की जगह जगह सैनिटाइजेशन स्प्रे किया जाएगा, ताकि स्प्रेड इसका ना हो सके, कोविड-19 का संक्रमण ना फैल सके। तो अतिरिक्त गतिविधियों के तहत मॉल्स की परमिशन दे दी गई है, और आज से छत्तीसगढ़ में होटल, रेस्टोरेंट्स और मॉल्स ये तमाम शुरू होंगे। जो व्यवस्थाएं यहाँ पर देखी गई है वो हमने बताई कि किस तरीके से ऑपरेशंस के लिए बाकायदे गाइडलाइंस जारी की गई है, एसओपी जारी किया गया है, और स्ट्रिक्टली कहा गया है कि उन ऑपरेशंस को फॉलो करना होगा। एक चीज़ जानना चाहेंगे, कुछ अंदर दुकानों के अलावा किड जोन वगैरह, प्लेइंग जोन, इनको बंद रखा गया है, मल्टीप्लेक्सेस को, इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस है?
अभी तो उनके जो गाइडलाइन है, जैसा सरकारी निर्देश है कि जहाँ पे बच्चों को नहीं आना है, बच्चों के जो प्ले जोन एरिया हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, वो बंद हैं। तो हम लोगों ने भी जो यथावत गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए बच्चों के गेम जोन और मल्टीप्लेक्सेस को अभी हाल फिलहाल ऑपरेशन से रोका हुआ है। जी, किड जोन है या गेम जोन है, मल्टीप्लेक्सेस है, इनको अभी ऑपरेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन मॉल में बाकी सारी चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएंगी और आज से मॉल्स खुल गएंगे छत्तीसगढ़ में और व्यवस्थाएं पूरी की गई है। सुरक्षा के व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं और उसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी गाइडलाइंस में दिया गया है यहाँ। जी चलिए, निश्चित रूप से अब लोगों की सुविधाओं के लिए मॉल रेस्टोरेंट ओपन हो गए, लेकिन लोगों को सावधानी अभी बरतनी होगी क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।